बेवकूफ रानी कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक रानी रहती थी जिसे लोग बेवकूफ रानी कहकर पुकारते थे। इसका कारण यह था कि रानी का स्वभाव बहुत सरल और सीधा साधा था। वह बहुत दयालु थी और हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहती थी, लेकिन लोग उसकी इस सादगी का फायदा उठाते थे। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने रानी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपने एक मंत्री को रानी के राज्य में भेजा और उसे कहा कि वह किसी चालाक योजना के माध्यम से रानी को मूर्ख बनाए। मंत्री रानी के पास गया और बोला, महारानी, हमारे पास जादुई अनाज है जो आपकी फसल को 4 गुना बढ़ा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें राज्य की सबसे सुंदर और मूल्यवान वस्तु की बलि देनी होगी। रानी ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी सबसे सुंदर हीरे की माला दे दी। मंत्री ने माला ले ली और वापस अपने राज्य में चला गया। जब रानी के दरबारियों ने यह देखा तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने रानी को समझाया कि मंत्री ने उन्हें धोखा दिया है और ऐसा कोई जादुई अनाज नहीं है। यह सुनकर रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने संकल्प लिया कि आगे से वह किसी भी निर्णय को सोच समझकर ही लेगी। कुछ समय बाद उसी पड़ोसी राज्य के राजा ने फिर से चाल चलने की कोशिश की, लेकिन इस बार रानी ने चतुराई से उस चाल को विफल कर दिया। धीरे धीरे लोग उसकी बुद्धिमानी को पहचानने लगे और बेवकूफ रानी को चतुर रानी कहकर पुकारने लगे। रानी के चतुराई दिखाने के बाद पड़ोसी राज्य का राजा बहुत क्रोधित हुआ। उसने सोचा कि वह रानी को फिर से मूर्ख बनाएगा और अपने मंत्री को एक नई योजना के साथ भेजा। इस बार मंत्री ने रानी से कहा, महारानी, हमारे राज्य में एक ऐसा अमूल्य रत्न है जिसे पाकर आपकी प्रजा और भी खुशहाल हो जाएगी, लेकिन इसे पाने के लिए आपको हमारे राज्य में आकर एक कठिन परीक्षा देनी होगी। रानी ने सोचा कि यह कोई नई चाल हो सकती है, लेकिन वह जानना चाहती थी कि दुश्मन आखिर उसे मूर्ख कैसे बनाना चाहते हैं। उसने अपने विश्वासपात्र मंत्री और कुछ सैनिकों के साथ पड़ोसी राज्य जाने का निर्णय लिया। वहां पहुंचने पर पड़ोसी राजा ने एक खेल रचा जिसमें रानी को 3 कठिन पहेलियां सुलझानी थी। पहली पहेली में पूछा गया, ऐसी चीज क्या है जो जितनी बढ़ती है उतनी ही छोटी होती जाती है। रानी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, संपत्ति और लालच। जितनी बढ़ती है इंसान का संयम उतना ही कम हो जाता है। दूसरी पहेली में पूछा गया, ऐसा कौन सा पानी है जो पिया नहीं जाता लेकिन जीवन बचाता है। रानी ने कहा, पसीना। मेहनत और ईमानदारी से बहाया गया पसीना ही जीवन का आधार होता है। तीसरी और अंतिम पहेली थी, क्या चीज है जो खुद नष्ट होकर दूसरों को जीवित रखती है। रानी ने तुरंत उत्तर दिया, दीपक और ज्ञान। ये खुद जलकर दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाते हैं। राजा और उसके दरबारियों को रानी की बुद्धिमत्ता देखकर बेहद आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपनी हार मान ली और रानी का सम्मान करते हुए उसे उपहार में अमूल्य रत्न दिया। इस घटना के बाद रानी की प्रशंसा पूरे राज्य में होने लगी और लोगों ने उसे महान रानी का दर्जा दिया। रानी के ज्ञान और धैर्य की हर जगह सराहना होने लगी। अब उसे न केवल अपने राज्य में बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी एक चतुर और सम्मानित शासक के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन रानी को खबर मिली कि कुछ दुष्ट व्यापारी उसके राज्य में आकर गरीब किसानों से धोखा कर रहे हैं। वे उन्हें कम कीमत पर उनकी फसलें खरीदते और ऊंचे दामों पर बेचते थे। रानी ने यह सुनकर तुरंत योजना बनाई। उसने अपने विश्वासपात्र मंत्री को व्यापारियों का भेष बदलकर भेजा और असली व्यापारियों को बुलाने का संदेश भिजवाया। जब
वे व्यापारी दरबार में पहुंचे तो मंत्री ने उन्हें बताया, हमारे पास एक ऐसा चमत्कारी बीज है जिससे फसल दोगुनी हो जाएगी, लेकिन इसे केवल राजा की अनुमति से बेचा जाएगा। यह सुनकर लालची व्यापारी फौरन इस बीज को पाने के लिए तैयार हो गए। रानी ने दरबार में प्रवेश किया और व्यापारी चौंक गए। रानी ने कहा, तुम्हें यह बीज पाने के लिए अपनी सारी संपत्ति राज्य को दान करनी होगी। लालच में फंसे व्यापारियों ने बिना सोचे समझे अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। इसके बाद रानी ने उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया और उनकी संपत्ति का उपयोग गरीब किसानों की मदद के लिए किया। अब राज्य में खुशहाली फैलने लगी। प्रजा ने देखा कि उनकी रानी न केवल दयालु और न्यायप्रिय है, बल्कि वह बुरे लोगों को भी अपनी चतुराई से सबक सिखा सकती है। धीरे धीरे राज्य इतना संपन्न हो गया कि दूसरे राज्यों ने भी उसकी मित्रता का हाथ बढ़ाया। रानी ने कभी भी अपनी पुरानी गलतियों को नहीं भूला और हर निर्णय सोच समझ कर लिया। उसकी यह नीति थी कि हर किसी को सम्मान और दया दी जाए, लेकिन जो लोग धोखा देने का प्रयास करें उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। कहानी से शिक्षा। सरल होना अच्छी बात है, लेकिन सोच समझकर निर्णय लेना भी जरूरी है। सच्ची बुद्धिमत्ता और धैर्य से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। बेवकूफ रानी अब राज्य की सबसे बुद्धिमान और महान शासक बन गई। उसकी कहानी यह सिखाती है कि हर असफलता से सीखकर ही व्यक्ति सच्ची महानता प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।